हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आइसक्रीम बनाने के लिए एक स्टेबलाइज़र उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये आप लोग देख लें, मैं आइसक्रीम को काट रही हूँ, कहीं से भी इसमें क्रिस्टल्स नहीं हैं। ये थोड़ा सा पिघल रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बिजली जो है वो चली गई थी, तकरीबन 5 घंटों से गायब थी और वो मेरे आइसक्रीम को ख़राब कर रही थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन इसको निकालना पड़ा। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए, जो कि कुल्फ़ आइसक्रीम है, मैं 1 लीटर दूध जो है वो ले चुकी हूँ। और ये डेयरी यानी जो खुला दूध मिलता है ये वो वाला है। तो ये 1 लीटर मैंने ली है और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, यानी 1 और 1/4 कप के बराबर चीनी। इससे आप लोग मकदार हरगिज़ भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने चीनी की मकदार को कम किया तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपके आइसक्रीम में यानी आना चाहिए क्रिस्टल्स के बग़ैर। फिर उसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। ये 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है जो कि मैंने इसके अंदर शामिल किया। दूध अभी हमारा ठंडा है, तो ठंडे दूध के अंदर मैं पहले इसको अच्छी तरह से हल कर लूँगी, क्योंकि गर्म दूध में डालेंगे तो फिर उसकी गुठलियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। तो मैं विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब इसके अंदर उबाल जो है वो आ जाएगा तो फिर इसके साथ हम लोग जितने भी वो बाकी के वो हैं तो वो हम लोग इसके साथ करेंगे। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है जिसकी मकदार इस तरह से चम्मच भर के ये मैंने 4 चम्मच जो हैं वो लिए हैं। ये भी इसी दूध के अंदर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं जाएगा, ये हम लोग बाद में डालेंगे। पहले इसके अंदर उबाल जो है वो आने देते हैं कि इसमें उबाल आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसके अंदर उबाल जो है वो आ चुका है। अब इसको उबलते उबलते 5 मिनट तक हम लोगों ने इसको इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर उबालना है। दूध जो है उसको मुसलसल यानी इसके अंदर विस्क जो है वो चलाते रहें या चम्मच चलाते रहें और इसके साथ साथ इसको आप लोग उबालते जाएं। 5 मिनट तक उबलने के बाद अब इस दूध के अंदर हम बाकी ये मेरे पास इलायची का पाउडर है जिसको मैंने चीनी के साथ पीस लिया है, इलायचियों को ताज़ा, तो वो मैंने डाल दी। तकरीबन 1 चम्मच, छोटी चम्मच चाय वाली, तो वो मैंने डाल दी। मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। कोई हमें दूध को जो खुश्क करना होता है, सुखाना होता है, वो हम लोग नहीं करेंगे। बेहतरीन आप लोगों की आइसक्रीम जो है वो बनेगी। आपका टाइम जो है वो सेव होगा और रिज़ल्ट आप लोगों को इंशाल्लाह A1 मिलेगा। अब ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, 1/4 कप के बराबर कंडेंस मिल्क है जिसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। ये हमारे फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो हमारे आइसक्रीम के अंदर इसकी वजह से आएगा। अब इसको मैंने 2-3 मिनट तक फिर से उबाल दिया है। ये आप लोग देख लें, इसमें अभी भी बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब ये वो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है जिसको मैंने तकरीबन यानी थोड़े से दूध के अंदर इसको मैंने घोल लिया। ठंडे दूध के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये मिक्सचर मैंने अपने जो दूध वाला मिक्सचर है उसके अंदर डाल दिया। मैं मुसलसल विस्क को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि लम्स या गुठलियाँ जो हैं वो ना बने। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी हद तक पहले से ही गाढ़ा हो चुका है। ये देखें इसके गाढ़ेपन को। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ ताकि उसका कच्चापन जो है कॉर्नफ्लावर का वो ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा सा रह गया था, वो भी मैंने डाल दिया और अब इसको हम पकने देते हैं। विस्क की मदद से आप लोग इसको मिक्सअप करें ताकि इवनली सब कुछ मिक्सअप हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आप लोग देख लें, इसके अंदर बबल्स जो हैं वो उठ रहे हैं। ये मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, तकरीबन आधा कप। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जितने आपको पसंद हैं आप उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। ये मैंने डाल दिए और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ।
अब ये मेरा बिल्कुल मिक्सचर जो है वो रेडी है। मैं इसके फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये मेरे पास इसका कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर आप लोगों का होना चाहिए। ढक्कन मैंने हटा दिया। कोशिश करें कि कंटेनर अपने आइसक्रीम मिक्सचर के मुताबिक लें, उससे बड़ा लेंगे। ऊपर जितनी खाली जगह होगी उसमें हवा जमा होगी, हवा के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं और वो उसके अंदर क्रिस्टल्स लाते हैं। ये देखें मेरे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप लोग देखें, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। तो यही आपके आइसक्रीम के अंदर स्टेबलाइज़र का काम जो है वो करेगी, ये कॉर्नफ्लावर और इसके साथ चीनी। तो अब ये मेरा कंटेनर है, अपने कंटेनर के अंदर मैं इस मिक्स को डाल रही हूँ। मैंने अपना कंटेनर अपने आइसक्रीम मिक्सचर की क्वांटिटी के मुताबिक लिया है। ये बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है, मेरे पास ऊपर बहुत ज़्यादा खाली जगह नहीं बचेगी। जितनी खाली जगह ऊपर होगी उतनी ज़्यादा हवा जमा होगी, उतने ज़्यादा वेपर्स आपके आइसक्रीम के अंदर जाएंगे और वो उसके अंदर क्रिस्टल्स पैदा करेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब ये आइसक्रीम मिक्सचर मैं डाल चुकी हूँ, मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 12-13 घंटों के लिए छोड़ दूँगी। व्यूअर्स, अब मैं अपने आइसक्रीम को निकाल रही हूँ। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, बिजली चली गई थी, मेरी आइसक्रीम जम चुकी थी, लेकिन बिजली जाने के बाद इसने पिघलना शुरू किया। ये देखें अभी भी साइड से ये थोड़ा थोड़ा पिघल चुका है, लेकिन अगर मैं और इंतज़ार करती ये मुकम्मल तौर पे पिघल जाता, दोबारा से रीफ्रीज़ होता तो इसमें क्रिस्टल्स आते। इसलिए मुझे आप लोगों को इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैंने दिखानी है। तो इसी कंडीशन के साथ ही मैंने इसको निकाल दिया, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो इसका कुछ हिस्सा मैं काट चुकी हूँ, वो मेरे घर वाले ले चुके हैं। अब ये आप लोग देखें कितना ज़्यादा ये स्मूथ है, कितना ज़्यादा ये क्रीमी है। तो जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे, किसी भी किस्म के क्रिस्टल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आती है तो एक लाइक जो है वो ज़रूर दे दें। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ये देखें इसके टेक्सचर को, मैं इसको चम्मच की मदद से काट रही हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा ये स्मूथ है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।